तो क्या आपकी बार आर पार होगा, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत हो चुका पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर चलाया जा रहा है, अब बहुत हो चुका है। प्रियंका, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस ये कह रही थी, आपके जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए हैं जिनको हम बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं और काफ़ी क्लियरली प्रूव हो गया है कि उनके स्पॉन्सर टेररिस्ट ने आज हमला किया है हमारे देश में। मैं बस यही कहूँगी, जिस लहजे से वो आज बात कर रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है, जो लोग अपने देश को टीडीपी के माध्यम से करते हो कि अपने ग्रोथ को, टीडीपी यानी टेररिज्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट रादर देन जीडीपी जो हम देखते हैं, तो वो कभी पीसफुल बातें नहीं सोच सकता, शांति की बात नहीं कर सकता या शांति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उन्होंने अपना हॉलमार्क बना लिया है कि टेररिज्म को पनाह देंगे, टेररिज्म को इनकरेज करेंगे और टेररिज्म को आकर टेलीविजन चैनल पे आकर डिफेंड भी करेंगे। तो ये काफ़ी स्पष्ट होता जा रहा है कि पाकिस्तान ने राहील शरीफ के अंदर ये डिसाइड कर लिया है कि अपनी स्ट्रैटेजी पे ये कायम रहेंगे। तो इसमें नुकसान उन्हीं का हो रहा है, जिस तरीके से हिलरी क्लिंटन ने कहा था, जब सांप पालोगे तो सांप आपको भी डसेगा। तो भले ही इनके लोग मारे जा रहे हैं, उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इंडिया में आकर घुसकर इस तरीके के काम करना, इनको हम बता दें कि हम भी सक्षम हैं इनको जवाब देने में इन्हीं की भाषा में। पर हमने, क्योंकि हम ग्रोथ इंडेक्स देखते हैं, हम जीडीपी देखते हैं और ये लोग टीडीपी देखते हैं और टेररिज्म इंडेक्स देखते हैं, तो ये तुलना अलग है, तो उनको शायद उनकी भाषा में समझाना जरूरी होगा। प्रेम शुक्ला, पाकिस्तान को उसी की भाषा में कब समझाया जाएगा? शीघ्र समझाया जाएगा कि पाकिस्तान अब रॉग स्टेट हो गया है, आतंकवादी स्टेट हो गया है। राहील शरीफ जो है नवाज शरीफ के सिर पर बैठ गए हैं, इसलिए उनको सबक सिखाना अत्यावश्यक हो गया और सबक सिखाया जाएगा उनको राजनयिक तौर पर भी और आतंकवादियों को कुचल कर भी। जी, और कमर आगा, क्या कहा जाए, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वाकई समय आ गया है? और जो प्रियंका कह रही हैं, उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया है टीडीपी, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही बैठता है? देखिए, पाकिस्तान को हम लोगों ने नहीं बल्कि अमेरिका ने भी कहा है, जो उनका मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो अलाई जिसको उन्हीं ने बनाया है, उसके बारे में उन्हीं ने कहा है कि वो एपी सेंटर है टेररिज्म का, और पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैला है वो वहीं से फैला हुआ है। तो ये तो ग्लोबल उनकी छवि है, पूरी दुनिया इसको जानती है। एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान के बहुत घनिष्ठ अलाई थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, उनका या दूसरे और इस तरह के कई एक देश हैं, वो भी अब भारत की तरफ देख रहे हैं और हमारे उनके साथ सामरिक संबंध और उनके साथ डिफेंस प्रोडक्शन के, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है। अमेरिकन के भी एटीट्यूड में काफ़ी बदलाव आया है, उनको नया डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा और जो डिफेंस एड थी उनकी मिलिट्री एड, उसमें भी बंद किया, में भी कटौती देने से लेकिन हैरानी की बात सर यहाँ पर ये है कि पूरी दुनिया में जो परसेप्शन है पाकिस्तान को लेकर वो तो बदल रहा है, लेकिन बदलाव पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सोच है अभी, वो शफकत सईद के बातचीत से भी जाहिर होती है कि हम अपने यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कितने लोग मर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे हम नहीं देखेंगे, भारत पर क्या करना है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, ये इनकी रणनीति। देखिए, ऐसा है कि किसी भी मुल्क में जहाँ मिलिट्री की तानाशाही हो, शफकत भाई भी इस पर मेरे साथ वो करेंगे, किसी भी ऐसे मुल्क में मिलिट्री का पहला वो होता है कि अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए एक बाहरी अटैक का हवा और उससे अपने को परेशानी, इस चीज़ का हवा कायम किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि बॉर्डर पे अमन ना हो, और वही चीज़ मिलिट्री वाले कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तो मुझे नियर फ्यूचर में नहीं दिखता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा कि बड़ी जल्दी ये बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले इतने साल के हिस्ट्री में पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा टाइम तक मिलिट्री ने डायरेक्ट तानाशाही से शासन किया। और अंत में मैं शफकत साहब से दिली हमदर्दी जताते हुए ये कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि आपकी मजबूरी क्या है। अगर आप फ्रीडम ऑफ फ्रीली अपने को एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पीछे तो आर्मी और दहशतगर्दों की बंदूक लगी हुई जी। लेकिन नहीं है ये, दिस इज हाई टाइम। जीडी बख्शी, आपको लगता है, आखिरी सवाल आपसे ही, दिस इज हाई टाइम, अब वाकई
सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, अब करके दिखाना होगा। एब्सोल्युटली करके दिखाना होगा। कोई स्कोप नहीं रह गया अब हमें किसी भी टाइम की सर्कमलोक्यूशन का या इसके दाएं बाएं जाने का। बात सीधी है, आज 17 जवानों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने ये हिमाकत करके अपने ऊपर मुसीबत बुलाई है। ये मुसीबत उस तक पहुंचाना अब हमारा फर्ज है। कर्नल साहब, आप कल परसों तक हंस नहीं रहे होंगे, मैं इतना ही आपको कह देना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, अब एक्शन होगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या पाकिस्तान हाई कमिश्नर को वापस भेजने की बात हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।